एवरीबॉडी, मैं हूं सैयद ताहा कादरी और आप देख रहे हैं गेम टॉक्स। नोबेल पीस प्राइज़ फ्राइडे को अनाउंस किया गया है। नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर रहा हूँ। नोबेल पीस प्राइज़ अलग दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ इन आर्ट, ये सब अलग दिया जाता है। मैं नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर रहा हूँ। नोबेल पीस प्राइज़ इस बार मिला है बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही बेहतरीन डिसीसिव डिसीज़न कह सकते हैं इसको हम, बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिसीज़न कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल होता भी है क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉमिनेशन की दौड़ में 318 लोग थे, उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, यानी 318 लोग नॉमिनेट हुए थे पीस प्राइज़ के लिए। उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत नामी गिरामी, बहुत फेमस हस्ती हैं दुनिया के। डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब और बहुत बड़े बड़े लोग। तो आप सोच सकते हो, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें नॉमिनेशन में था। बट इन सब रेसेस में, इन सब चीज़ों से अलग हटकर डिसीज़न लिया गया और एक बहुत बेहतरीन डिसीज़न लिया गया। नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन के अंडर काम करता है। यानी यूएन की डिफरेंट एजेंसीज होती हैं, आपने सुना होगा WHO और तरह तरह की। तो उसमें से एक एजेंसी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन की एजेंसी है। और ये एजेंसी क्या करती है कि एक संस्था है, ये करती क्या है कि एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीफ प्रोवाइड करता है। कैसा रिलीफ प्रोवाइड करता है? अगर मान लीजिए किसी कंट्री में जंग हो रही है, कोई कंट्री में क्राइसिस आ गई है, किसी कंट्री में कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो इस टाइप की सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, खासकर इमरजेंसी में, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है कि ये फूड प्रोवाइड करता है, खाना। और आपको पता है कि अगर मनुष्य खाएगा नहीं तो जिएगा नहीं। जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है, आज भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं प्रश्न पे नहीं जाऊँगा, बस ये कहूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन खाना यानी फूड सप्लाई करता है उन कंट्रीज़ में, उन रीजन्स में, पूरी दुनिया के उन रीजन्स में जहाँ भी लोग भूखे मर रहे होते हैं हंगर से, या भूखे मर रहे होते हैं किसी भी कारण से। अगर उन्हें भूख है और वो भूख उनकी पूरी नहीं हो रही है, तो अब क्या होगा कि उस भूख को मिटाने के लिए, इंसान वार में है, जंग में है, लोग मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन साथ आते हैं, कंट्री की सरकार के साथ, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर फूड प्रोवाइड किया जाता है लगभग हर कंट्री में। अभी सीरिया में जब लड़ाई चल रही थी, सीरिया वाला केस 2010, 2011, ये सब जो लड़ाइयाँ हो रही थी, इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल है। और ये बेसिकली यूएन का एजेंसी है, और क्योंकि यूएन का है तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नाम आपने सुना ही होगा। उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अक्सर जगहों पर आपको मिलेगा जहाँ भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जहाँ भी क्राइसिस होगी। अब सवाल ये उठता है कि इसको क्यों नॉमिनेट किया गया। एक तो बहुत सालों से ये सेवा कर रहा है, वो आज की बात नहीं है। और सीरिया में देखा गया, वॉच किया गया, सीरिया में इसका बहुत अच्छा रोल था। उसके बाद भी जहाँ जहाँ जंग हुई या जहाँ लड़ाइयाँ हुई, जो देश क्राइसिस में आया, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा रोल था। साथ ही साथ फिलहाल अभी आप कोरोना के पीरियड में देखो, एग्रीकल्चर नहीं हुई है, मार्केट फोर्स है ही नहीं, मार्केट सप्लाई कुछ है ही नहीं, डिमांड वगैरह बढ़ती चली आ रही हैं, लोग जो हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। हो सकता है ये समय और ख़राब हो या और बेहतर भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर अगर ख़राब होता है ये समय, तो अब ये समय अगर ख़राब होता है तो इस समय में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसी एजेंसीज ही साथ आएंगी जो इस कंट्री में फूड सप्लाई करेंगी या दूसरी कंट्रीज़ में फूड सप्लाई करेंगी। और उनका स्टेटमेंट अगर ट्विटर पर पढ़ेंगे, यानी नोबेल प्राइज़ कमेटी का स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, इस एजेंसी को, यूएन की, इसलिए नॉमिनेशंस में टॉप पे रखा गया और इसलिए इसको सक्सेसफुली पीस प्राइज़ दिया गया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अक्सर जगहों पर बहुत एक्टिवली काम करता हुआ दिखाई दिया है। और
आजकल क्या हो रहा है कि जब दो देशों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं या दो देशों के बीच आपस में कोई युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसमें हंगर इन द सेंस की भूख को एक वेपन बनाया जा रहा है ताकि दुश्मनों से लड़ाया जा सके। दुश्मनों को भाई, जब आप जान ही रहे हो, अगर कोई भूखा प्यासा रहेगा तो वो लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो पहले खाना वगैरह मतलब प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, उनको सस्टेनेबिलिटी नहीं दी जा रही है, और हंगर को एक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है आजकल की वॉर्स में, और फ्यूचर में भी ऐसा ही किया जाएगा। ऐसी संकल्पनाएं बनाई जा रही हैं। अब आप देखो कि जब इतना सब दुनिया में हो रहा है, इंटरनली आउटसाइड हो रहा है, तो अब आप ये सोच सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स या एजेंसीज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और बहुत अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि जहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ खास रोल नहीं दिखा इसमें, यानी कोरोना क्राइसिस में, और प्लस सारी कंट्रीज अपने अपने तरीके से डील कर रही हैं इस सिचुएशन से निपटने के लिए, उसको भी उसमें नॉमिनेट किया गया था। पुतिन साहब को नॉमिनेट किया गया, डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया, और एक दो कंट्रीज़ को और प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको नॉमिनेट किया गया। इन सबको पछाड़ते हुए कुल तो 318 नॉमिनेशंस थे, जिनको पछाड़ते हुए सबसे आगे निकला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये बहुत अच्छी पहल यूएन एजेंसी की तरफ से शुरू की गई है, और आज से नहीं, काफ़ी सालों से ये चल रही है। उम्मीद ये है कि आगे भी ये इसी तरह चलती रहेगी और इसमें कोई भी कमी नहीं आने वाली। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए केएमटी टॉक्स। थैंक यू।